Namaste, this is Pratik. I welcome you all to YouTube channel 10 on 10. This video is for subtraction of fraction numbers. I request all the students who are watching this video, please go for types of fraction and addition of fraction number before watching this subtraction. Okay, so this is the example on which we are performing the subtraction operation. तो इसे भी मैं 3 केसेस में बता देता हूं. तो फर्स्ट केस हियर इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो हमने एडिशन में भी किया था. अब मैं उसको ज्यादा डिटेल में ना बताते हुए सिंपल वे से अप्लाई करके बताता हूं. जिन लोगों को उसे डिटेल देखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, डिनोमिनेटर सेम करने वाली मेथड एंड थर्ड वन इज योर एलसीएम वाली मेथड. ये तीनों मेथड का डिटेल एनालिसिस आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स में मिल जाएगा. ओके, नाउ इसको हम सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. फॉर द फर्स्ट मेथड we are applying the cross multiplication. So what we do in the cross multiplication, denominator on the right side is multiplied with the numerator on the left side. तो इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कीजिए. 3 5 जा 15, then minus sign as it is, right? Then denominator on the left side is multiplied with numerator on the right side. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 into 1, that is 12 1 जा 12 divided by इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 3 जा, दो डिनोमिनेटर जो नीचे दिख रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. 12 3 जा 36. ओके, नाउ अब इसे फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलेगा 15 माइनस 12 दैट इज 3, डिवीजन में आएगा 36. अगर हम इसे डिडक्ट करते हैं विद द कॉमन मल्टीपल 3 तो यहां पे मिलेगा आपको 3 1 जा 3 एंड 3 12 जा, क्योंकि 12 के टेबल में 12 3 जा या 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको 36 मिलता है. तो इसका फाइनल आंसर रहेगा आपका 1/12. सेम प्रॉब्लम विद द सेकंड मेथड ऑफ मेकिंग डिनोमिनेटर सेम. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने एडिशन वाली मेथड में भी आपको बताया था. आपको क्या करना होता है, हम ये दोनों में से जो छोटा नंबर होता है, जैसे 3 दिख रहा है, इस 3 को 12 करने की कोशिश करते हैं. और इस 3 को 12 करने के लिए हम सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का ही यूज करते हैं, राइट? तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, 5 विल बी एज इट इज डिवाइडेड बाय 12 माइनस साइन एज इट इज 1 डिवाइडेड बाय 3. दिस नंबर इज एज इट इज. अब मुझे इस 3 को करना है 12 विथ यूजिंग मल्टीप्लीकेशन. तो यहां पे 3 को 12 कैसे करोगे, अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 12 हो जाता है. सिमिलरली जो ऑपरेशन आप मल्टीप्लीकेशन का डिनोमिनेटर में कर रहे हो वही आपको न्यूमरेटर में करना पड़ेगा. क्लियर? फर्दर सॉल्विंग दिस विल गेट 5/12 एज इट इज माइनस साइन 3 into 4 will be 12 in the denominator, 1 into 4 4 in the numerator. अब हमने इसके पहले भी देखा है कि when there are two common denominators, हम उसको एक ही डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, राइट? यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो हमने उसको कॉमन लेके 12 एज ए डिनोमिनेटर लिख लिया. नाउ ऊपर बचा है आपका 5 माइनस 4, तो दिस प्रोसेस विल बी 5 माइनस 4 इज योर 1 और नीचे आएगा आपका 12. तो यू विल गेट द सेम आंसर एज लाइक द प्रीवियस मेथड. इसी सेम प्रॉब्लम को हम थर्ड मेथड से देख लेते हैं, जिसको मैंने बोला था एलसीएम वाली मेथड, राइट? ये कौन सी थी? ये थी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली, ये थी डिनोमिनेटर सेम करने वाली, और ये है आपकी एलसीएम वाली. ओके, एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो यहां पे हम क्या करेंगे, एज इट इज प्रॉब्लम को कॉपी कर लेते हैं. अब हमें एलसीएम दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है डिनोमिनेटर्स का. डिनोमिनेटर है यहाँ पे आपके पास, एक है 12, दूसरा है 3. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग होता है मुझे छोटे से छोटा ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों के टेबल में प्रेजेंट हो, राइट? तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ऐसे करके आप आगे जाइए लाइक दिस. यहां पे आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12. तो देखिए 12 दोनों के टेबल में आ रहा है, राइट? 12 के टेबल में भी 12 1 जा 12 है, 12 3 के टेबल में भी 12 प्रेजेंट है, 3 4 जा. तो 12 इज द लीस्ट छोटे से छोटा कॉमन वाला मल्टीपल. ओके, तो यहां पे हम ले लेते हैं पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन,
विच सेपरेट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम जो एलसीएम मिला है, एलसीएम निकालने की और मेथड्स अवेलेबल है, उसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आया है, 12। एलसीएम इज 12। नाउ ये जो 12 दिख रहा है, इस 12 को इस 12 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आएगा, 12/12 दैट इज 1। तो हमें प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एज इट इज, 12 एज इट इज, ये 5 को लिख लिया, इनटू इस 12 को इस 12 से डिवाइड किया था तो आंसर आया था 1, तो उस 1 को यहां पे लिख लो। नाउ माइनस साइन एज इट इज कॉपी करके 1 को भी एज इट इज कॉपी कर लो। नाउ आपको करना है इस 12 को इस 3 से डिवाइड, सो 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 3 4 जा 12, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। ओके, अब इसे अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें एज इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन विथ डिनोमिनेटर 12, 5 1 जा 5 माइनस साइन एज इट इज 1 इंटू 4 4, so 5 minus 4 is 1 divided by 12, and you will get the same answer as like the previous two cases. So this is our second example of subtraction of fraction, जिसमें फर्स्ट फ्रैक्शन जो हमने लिया है वो निगेटिव लिया है और सेकंड फ्रैक्शन हमारा पॉजिटिव है। तो हम सबसे पहले यूज करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड। इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड में क्या करेंगे, जो पहला नंबर है इसे हम -1 ट्रीट करके कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो वी नो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू -1 कितना होता है, -2, देन बीच में साइन है आपका प्लस, और 4 इंटू 3 कितना होता है, 4 3 जा 12 होल डिवाइडेड बाय। अब आपको क्या करना है, दो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन दैट वी डिड ऑलरेडी इन द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 4 इंटू 2 कितना होता है, 4 इंटू 2 होता है आपका 8। अब फर्दर कैलकुलेट अगर किया जाए तो -2 प्लस 12, -2 प्लस 12 क्या होता है, वी हैव सीन द एडिशन रूल्स, राइट। जिन्होंने एडिशन रूल्स नहीं देखे वो एडिशन रूल्स को भी देख लीजिए, राइट। सो दैट विल क्लियर योर आइडिया कि -2 प्लस 12 कितना होता है। तो -2 प्लस 12 होता है आपका +10 डिवाइडेड बाय 8। आई एम अगेन रिपीटिंग, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, इवन दो यू हैव एंटर्ड इन द 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड। तो आप लोगों को उसके लिए सेपरेट एक वीडियो दिया है एडिशन रूल्स वाला और मल्टीप्लीकेशन रूल्स वाला, वो दोनों वीडियोस देख लीजिए सो दैट ये कैलकुलेशंस आपके और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ अगर इसको कॉमन मल्टीपल से डिडक्ट किया जाए तो दिस विल बी 2 4 जा एंड 2 5 जा एंड फाइनल आंसर विल बी 5/4। ओके, द सेम एग्जाम्पल बाय द सेकंड मेथड इज -1/4 प्लस 3/2। अब इस सेकंड एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो हमने सेकंड मेथड फॉलो किया था मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम वाला। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 को हम 4 कर सकते हैं और हमें 2 का 4 करने के लिए सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है, राइट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आप डिनोमिनेटर में कर रहे हो वही मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। नाउ द प्रोसेस गोज लाइक इट इज -1/4 प्लस नीचे के 2 को अगर 4 करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कीजिए, अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया हो तो ऊपर भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेशंस आपके आएंगे 2 2 4 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है। कैलकुलेशंस अगर फिर से सॉल्व कर लिए तो आगे क्या आएगा, 4 इज द कॉमन डिनोमिनेटर, तो कॉमन डिनोमिनेटर को हम कॉमनली ले लेते हैं, ठीक है। कितना आया वो 4। नाउ -1 और +6, अगेन फिर से हमारा एडिशन रूल आ गया। एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव होता है तो हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और बड़े नंबर का साइन आंसर को लगा देते हैं। तो यहां पे आपको डिनोमिनेटर में 4 ही रखना पड़ेगा। 6 और -1 कितना होता है 5, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 5। योर आंसर इज सेम एज इन द फर्स्ट केस। थर्ड मेथड जो हमने इसके लिए फॉलो किया था वो मेथड था आपका एलसीएम वाला मेथड, ठीक है। इस एलसीएम वाले मेथड में हमें एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना होता है
फॉर द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स के लिए ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों के टेबल्स में आए। तो दोनों के टेबल में आने वाला नंबर है आपका 4, जो छोटे से छोटा है, 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। तो अब हम करेंगे ये -1 एज इट इज रख लिया, इनटू 4, इस 4 को इस 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 डिवाइडेड बाय 4 होता है आपका 1, और यहां पे 1 फिर से ले लिया, राइट। अब बीच में ऑपरेशन कौन सा है आपका, एडिशन, तो यहां पे एडिशन का साइन प्लस एज इट इज ले लेती है। बाद में ये जो 4 डिनोमिनेटर है, इस 4 को इस 2 से भी डिवाइड कर दीजिए। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, तो ये 3 एज इट इज कॉपी हो गया, और 4 डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर 2 आया, तो उसको यहां पे लिख लिया। अब फर्दर प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पे बोर्ड मास रूल फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। एज पर द बोर्ड मास रूल हमें पहले मल्टीप्लीकेशन करना होता है, देन विल गो फॉर द एडिशन। तो 1 इंटू -1 हमारा आंसर आएगा -1, एडिशन साइन एज इट इज। 3 इंटू 2 हमारा आंसर आएगा 6, और डिवाइडेड बाय 4। फर्दर ये प्रोसेस और ये प्रोसेस सेम प्रोसेस है, जिसमें -1 प्लस 6 को हम अगेन एडिशन रूल्स से सॉल्व करेंगे। एडिशन रूल्स यहाँ पे अप्लाई होकर आंसर आएगा +5, क्योंकि -1 और +6, माइनस और प्लस साइन आपको सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ही करने को फोर्स करते हैं, और आपको पॉजिटिव जो बड़े नंबर का साइन होता है वही रिजल्ट में लिखना होता है। एंड डिनोमिनेटर में आपका आएगा 4, राइट। So these are the 2 examples that we have covered in the subtraction of fraction numbers. Along with this, I am giving you some examples for practice. तो आप लोग जो भी उसके आंसर्स निकालोगे वो आप लोगों को उसके क्वेश्चन नंबर के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर इन माय रेगुलर बैच। आप लोगों को मुझे एक रफ पेज पे सभी कैलकुलेशन सॉल्व करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। If you like the video and the content, then please subscribe the channel and turn on bell icon to get the regular notifications.